क्लास नेक्स्ट अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको उन्होंने ए वेक्टर बता दिया, साथ में एक इक्वेशन बता दी और कह दिया गया ये इलिप्स है आपके पास, इसका लाइन इंटीग्रल निकाले। जब कभी ऐसा केस आ जाए कि आपको कोई डायग्राम बता दी जाए, आपने क्या करना है, उसकी इक्वेशंस लिखनी है। जैसे आपने सेकंड ईयर में कॉनिक सेक्शन में पढ़ी थी, उसकी इक्वेशन लिखने के बाद वो सारी की सारी इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देनी और इसका आंसर निकाल लेना है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर उन्होंने आई जे तक दिया था, आपने देखा ये जे तक जा रहा है, तो जो आपके डी आर की वैल्यू है वो भी जे तक जाएगी। आपने डी आर की वैल्यू लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब नेक्स्ट आप देखिए, आपको इलिप्स कहा हुआ है। इलिप्स की इक्वेशन आपके पास होती है x इक्वल्स टू ए कोस टी, वाई इक्वल्स टू बी साइन टी। अगर सर्कल होता है यहाँ पे तो सर्कल की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, या r होता है यहाँ पे, दोनों में सेम होता है सर्कल में। लेकिन इलिप्स में ये सेम नहीं होता, जो मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं उसकी लेंथ चेंज होती है। तो आपने सबसे पहले x और y की इक्वेशन लिखी, जो ये वाली चीज़ होती है ये a का स्क्वायर होती है, इलिप्स की इक्वेशन में ये वाली चीज़ b का स्क्वायर होती है। तो जब यहाँ से आप कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालोगे, ए की वैल्यू 3 निकलेगी, बी की वैल्यू 2 निकलेगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन जर्नल बनाने के बाद बता देना है इलिप्स की इक्वेशन से एक्स की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकली है 3 cos t, वाई की वैल्यू निकली है 2 sin t। अब देखिए, जब आपने एक्स और वाई की वैल्यू बता दी है, अब यहाँ पे जब आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे, सारे का सारा काम एक न्यू वेरिएबल टी में चला जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए टी की लिमिट क्या होती है। बेसिकली जो टी होता है ये आपके पास एंगल होता है, थीटा होता है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आपकी बुक में टी लिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ टी लिख दिया, वरना ए कोस थीटा, बी साइन थीटा होता है। तो जो टी होता है ये एंगल होता है। आप डायग्राम देखो जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, आपके डायग्राम में एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए आपके पास यहाँ कहीं पाई पड़ा होता है, यहाँ कहीं 2 पाई होता है। ये क्लोज्ड इंटेग्रल है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं आके क्लोज हो रहा है। इसका मतलब जो इसकी एंगल की लिमिट होगी वो आपके पास 0 से 2 पाई होगी। तो आप क्या करोगे, इस वाले जो इंटेग्रल है उसके अंदर उसकी लिमिट पुट करोगे, एंगल की एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करोगे। एक्स और वाई के साथ साथ हमें डी एक्स डी वाई की वैल्यू चाहिए, डी एक्स डी वाई निकाल के वो भी पुट करोगे। इसकी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद इजीली आपका आंसर आ जाएगा 6 पाई। और बच्चों एक और बात, यहाँ पे तो उन्होंने डायग्राम बनाई हुई, अगर आपकी बुक में डायग्राम मेंशन ना की हो, जस्ट आपको ये कहा हो ये इलिप्स है और ये आपके पास इसकी इक्वेशन है, आपने यहाँ से ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, इसकी इक्वेशन बना देनी है एंगल का, लेकिन आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए। जिस तरह सर्कल है, सर्कल की जब भी बात होगी, पूरे सर्कल का एंगल हमेशा 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई तक जाता है। इसी तरह इलिप्स के एंगल का भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, वो 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई तक जाता है, क्योंकि वो एक क्लोज्ड इंटेग्रल होता है। तो यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है।